अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान टीम के फॉर्मर कैप्टन और फॉर्मर पीसीबी चेयरमैन रमीज राजा साहब का ख्याल है कि अगर कल अली शान साहब, मोहम्मद नवाज और फखर जमान के कैच पकड़ लेते तो पाकिस्तान की टीम 130 रन बड़ी मुश्किल से कर पाती। उन्होंने कहा ये जो आप जीत के ऊपर ढोल पीट रहे हैं ना, आपको ढोल नहीं पीटने चाहिए, आपको फिक्रमंद होना चाहिए कि आपकी बैटिंग लाइनअप कहाँ खड़ी है। कि कल फखर और मोहम्मद नवाज की बल्लेबाजी ने पाकिस्तान टीम को बचाया। और दूसरी तरफ तनवीर अहमद का मानना है कि अगर इब्रार 4 विकेटें ना लेते ना तो आप लोग बाहर बैठे होते, यानी कि यूएई की बल्लेबाजी इतनी तगड़ी होती कि आपको लेने के देने पड़ जाते। ये पाकिस्तान के 2 फॉर्मर प्लेयर बात कर रहे हैं। दूसरा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर अब ये बात चली गई है कि भाई फखर डिजर्व रिस्पेक्ट, यानी कि फखर जमान के ऊपर बातें हो रही हैं मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। फखर जमान वो बंदा है कि जिसकी कंसिस्टेंसी के ऊपर शायद ही किसी को शक होगा कि उन सबको पता है कि अगर भाई फखर चल गया, अगर फखर खड़ा हो गया तो फखर मैच जितवा देगा। ये बात खुद किंग बाबर आजम कर चुके हैं। इवन के चैंपियंस ट्रॉफी, वो इंडिया वाला मैच मुझे याद है, जब फखर की इंजरी सामने आई थी तो बहुत से बाबर आजम के फैंस की आंखों में आंसू आ गए थे। लेकिन आज स्टोरी एक है कि फखर जमान ट्रोल हो रहे हैं। बल्कि मैं देख रहा था पूरे सोशल मीडिया पर एक कंपेन चल रही है कि फखर ने टुल्ले मारे हैं। जी हाँ, क्या अपडेट है वो भी आपके सामने रखेंगे। और साथ इब्रार अहमद ने राशिद खान से टिप्स ली हैं। जी हाँ, वो क्या टिप्स हैं वो भी अपडेट आपको देंगे। चैनल पे नहीं आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान के फॉर्मर कोच और पाकिस्तान के फॉर्मर पीसीबी चेयरमैन, साथ पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन, क्रिकेट के राजा रमीज राजा साहब ने वो बात हाईलाइट की है जिसके ऊपर मैं भी इत्तेफाक करता हूं। उनका मानना है कि अगर भाई कल कैच हो जाते, अगर कल फखर का कैच हो जाता, मोहम्मद नवाज का कैच हो जाता तो आप 130 नहीं कर सकते थे। और ये रियलिटी है, ये रियलिटी चेक है। लेकिन यहां पर एक मेरा सवाल एक बनता है कि अगर 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में अगर फखर जमान का कैच हो जाता तो क्या पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 2017 जीतता? दूसरी चीज, आपको शायद याद होगा कि जो T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीता पहला, अप्रोक्सीमेटली 2007 का वो T20 वर्ल्ड कप था, अगर मिसबा का कैच ना होता तो क्या पाकिस्तान उस वक्त T20 वर्ल्ड कप नहीं जीत जाता? थर्ड चीज, अगर हसन अली वो कैच कर लेते जिसके ऊपर वो कहते हैं कि मैं कितनी रातें नहीं सोया, तो क्या पाकिस्तान आज T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन ना होता दूसरी के तीसरी दफा? तो ये वो सवाल हैं या ये वो प्रेडिक्शंस हैं कि जिसके ऊपर हर बंदा कहता है माना छत पर होता ना तो गुड्डी माने की थी, लेकिन माना ना गली में बंटे खेल रहा था। तो भाई अगर वो कैच कर लेता तो फिर यूएई जीत जाता। यूएई ने कैच नहीं किया तो पाकिस्तान ने अच्छी बल्लेबाजी कर ली, इसको एंजॉय करना चाहिए। लेकिन जिस चीज के ऊपर उन्होंने पॉइंट रेस किया है उसके ऊपर मैं खुद बात करूंगा कि भाई स्पिन के खिलाफ हमारी बैटिंग लाइनअप लड़खड़ा रही है। हम यूएई के हैदर अली को नहीं खेल पा रहे। इवन के फखर जमान जो थे वो हैदर अली के सामने जो था बड़ा परेशान थे, यानी कि वो जब उनकी जड़ में बॉल मार रहा था, यॉर्कर उनको मार रहा था, तो वो पैनिक मूड में थे भाई। तो ये वो चीजें हैं कि जिसको रमीज राजा साहब बार बार हाईलाइट करें। बल्कि रमीज राजा साहब ने कहा कि अफगानिस्तान, देखें अभी तक जो सिचुएशन है लग ऐसे रहा है कि पाकिस्तान का फाइनल होगा ट्राई सीरीज का अफगानिस्तान के साथ। तो अगर अफगानिस्तान सामने आता है तो भाई सिंपल सी बात है कि आपको स्पिन के खिलाफ खेलना है। आपके हसन नवाज जब स्पिनर को खास तौर पर वो डिफेंसिव होकर खेलेंगे, जो कि उनकी घुट्टी में नहीं है, उनके खमीर में नहीं है भाई डिफेंसिव होकर खेलना। जब वो डिफेंसिव होकर खेलेंगे तो लाजमी बात है फिर आउट होंगे। तो ये वो सिचुएशन है जिसका बार बार रमीज राजा साहब तस्करा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपकी बैटिंग लाइनअप उस कैपेसिटी की नहीं है कि आप स्पिनर के खिलाफ चार्ज कर सकें। अगर आप स्पिनर को अच्छा खेलेंगे तो तब ही आप एशिया कप भी जीत सकेंगे और ट्राई सीरीज भी खेल सकेंगे। खास तौर पर
अभी आपने कुलदीप यादव को खेलना है जो कि चैनामैन स्पिनर है, उसके बाद वरुण चक्रवर्ती है जिसने पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में वक्ता डाली रखा है। तो ये वो चीजें हैं जिसको बार बार रेस कर रहे हैं रमीज राजा साहब, और इस बात पर मैं रमीज राजा साहब से 100% इत्तेफाक करता हूं कि स्पिन के खिलाफ हमारी बैटिंग लाइनअप स्ट्रगल कर रही है। और मुझे नहीं पता कि इसके ऊपर माइक हसन या सलमान अली आगा या जो डिफरेंट कोचेस हैं वो क्या हिकमत अमली बना रहे हैं, क्योंकि हमारे बैटर्स पिछले 2 दिनों से यानी अफगानिस्तान के खिलाफ भी और यूएई के खिलाफ भी स्ट्रगलिंग मोड पे हैं। तो ये क्वेश्चन बनता है जिसके ऊपर वो बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो तनवीर अहमद साहब हैं, इनकी तो अनोखी साइंस है भाई। वो इब्रार ने 4 विकेटें ले ली भाई। अगर इब्रार ने 4 विकेटें ली हैं तो आज से पहले क्या किसी ने नहीं ली? मुझे बताएं ना, आज से पहले क्या किसी ने नहीं ली? क्या शाहीन ने नहीं ली? क्या हारिस ने नहीं ली? भाई देखे इब्रार ने ली हैं, या अगर सुफियान मुकीम ले लेता तो मुझे एक बात बताएं ना, आप यहाँ पर एक कप्तान की हिकमत अमली को नहीं आप वो अप्रिशिएट करें कि उसने उसको पावर प्ले में लगाया? कम से कम देखें, जिसका जो क्रेडिट है उसको भी दें, कप्तान की हिकमत अमली को भी देखें कि वो आपके इब्रार अहमद को जो है स्टार्ट में लगा रहा है। बाबर आजम ने तो 2023 वर्ल्ड कप में इब्रार को स्क्वाड में नहीं रखा था। मुझे बताए ना, हम चीखते रह गए, वो बेचारे को होटल के रूम में बंद करके रखा है इब्रार को। हम कह रहे हैं मिस्ट्री स्पिनर, वेयर इज मिस्ट्री स्पिनर इब्रार अहमद? इब्रार होटल में बैठा हुआ था, बल्कि एक मैच में आए भी थे, मेरे ख्याल से स्टेडियम में आए थे, लेकिन हमने कहा शायद इब्रार स्क्वाड में हो, स्क्वाड में ही नहीं थे। तो तनवीर अहमद साहब का तो मैं फार्मूला जानता हूं ना, वो तो बस रगड़ा लगाना है उन्होंने, क्योंकि बाबर और रिजवान टीम में नहीं है। मैं देखें, बाबर और रिजवान हमारे बेहतरीन प्लेयर हैं। मैं फिर ये बात करूं, मैं हर वीडियो में ये बात करता हूं कि बाबर और रिजवान हमारे बेहतरीन प्लेयर हैं, उनकी रिस्पेक्ट ऐसे है। लेकिन इस वक्त जो स्क्वाड है, कम से कम उसको अगर क्रिटिसाइज करें तो जेन्युइन क्रिटिसाइज करें, एवी बोंगियां ना मारेंगे जी इब्रार हो गया तो आप जीत गए, नहीं तो आप हो जाते, ऐसा नहीं था। ये मेरे ख्याल से चीज़ें जो है गलत है। बहरहाल इब्रार ने मैच जितवाया है, 9 यानी कि रन्स उनको हुए हैं, 4 विकेटें ली हैं, ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने बॉलिंग की है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इब्रार अहमद अब एक नहीं अब मैच विनर होंगे पाकिस्तान की तरफ से। अगर कोई गेम चेंजर स्पिनर होगा तो वो इब्रार अहमद और सुफियान मुकीम होंगे। अब आते हैं फखर डिजर्व रिस्पेक्ट। जी हाँ, सलमान अली आगा ने कल ये बात की तो मुझे बड़ा दुख हुआ, बड़ा रियल आपको बताऊं कि मुझे बड़ा दुख हुआ कि यार फखर जमान के बारे में सलमान अली आगा को अब मीडिया पर यह बात करनी पड़ रही है। वो कह रहे हैं कि पिछले 10 साल का परफॉर्मर है, तो 10 साल के परफॉर्मर को हमारे मुल्क में क्या रिस्पेक्ट मिली है कि हमारे कप्तान को कहना पड़ रहा है कि भाई सबसे यानी कि कंसिस्टेंट या अगर डिपेंडिंग पाकिस्तान टीम अगर किसी पे डिपेंडेड है ना तो वो फखर जमान है और वो बेस्ट परफॉर्मर है। आप न्यूजीलैंड के खिलाफ देखें, आप इंडिया के खिलाफ देखें, आपको बड़े बड़े मैच फखर जमान ने जितवाए हैं। मैंने खुद पिंडी स्टेडियम में देखा, पाकिस्तान ने अप्रॉक्सीमेटली 300 प्लस का रन था, वहां पर 183 किए थे फखर जमान ने, बाबर आजम आउट हो गए थे। तो मुझे समझ नहीं आती कि कौन लोग हैं ये जो मीडिया के ऊपर या सोशल मीडिया पर बैठकर कीबोर्ड वॉरियर्स जो हैं कंपेन चला रहे हैं फखर टुल्ले। मैं आज देख के हैरान हो गया, कह रहे जी फखर टुल्ले मार रहा है। और यार टुल्ले मार रहा है, मार तो रहा है, टुल्ले ही मारते हैं सब, टुल्ले मार रहा है, मार तो रहा है ना यार, मैच तो जीत रहे हैं ना, टुल्ले मार रहा है। और दूसरी चीज जी, पहले उसके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा था, ओ जी बांग्लादेश के खिलाफ 100 किया, ठीक है, फिर आ गया जी टुल्ले मार रहा है। टुल्ले मारने दो जी, टुल्ले मारने दो। सिर्फ क्या वजह, सिंपल इज दैट कि वो एक जो खबर चाह रही थी ना कि बाबर आजम फखर जमान की रिप्लेसमेंट पर आ रहे हैं, तो फखर जमान फिट हो गए, तो फखर जमान पर क्रिटिसिज्म शुरू हो गया। एक फखर जमान है, एक मोहम्मद हारिस है। तो मुझे नहीं समझ आ रही क्यों ये चीज़ें हो रही हैं कि हमारे कप्तान को कहना पड़ रहा है। यार प्लीज़ पेशेंस रखें, फखर जमान ज़रूरी है। मत इतना ट्रोल करें अपने प्लेयर्स को कि कल जब वो आपको मैच जितवा कर साइड पर करे ना तो आपको टुल्ले कहना पड़े। तो मेरे ख्याल से अब अप्रिशिएट करें, फखर जमान को सपोर्ट करें, मोहम्मद हारिस को भी सपोर्ट करें। दूसरी चीज़ जी, इब्रार अहमद, कल उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा मैंने राशिद खान से टिप्स ली हैं गूगली के हवाले से, और उन्होंने कहा है कि मैं यानी कि तेज़ करने की कोशिश करूंगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। मैं इसमें राशिद खान को अप्रिशिएट करूंगा
कि ये जो लोग बात करते हैं ना पाकिस्तान अफगानिस्तान का क्लैश और ये सारी चीज़ें, कि उन्होंने कम से कम इब्रार अहमद को टिप्स दी हैं, ये बड़े प्लेयर की निशानी होती है। ये बड़े प्लेयर की निशानी होती है कि वो ये नहीं देखता कि यार ये पाकिस्तान का प्लेयर है, वो ये देखता है कि यार ये हमारी क्रिकेट फैमिली है। तो ये जब भी प्लेयर्स मिलते हैं, विराट कोहली से कोई मिलता है या बाबर आजम से कोई यानी कि यंग प्लेयर मिलता है या सईद अनवर से, मोहम्मद यूसुफ से, इंजमाम से, तो ये टिप्स एक्सचेंज होती हैं। वसीम अकरम से, इरफान पठान वगैरह, जहीर खान, इन लोगों ने टिप्स ली हैं। कुलदीप यादव गए थे वसीम अकरम के पास, उन्होंने कहा भाई तू तो स्पिनर है, तू फास्ट के चक्करों में कहाँ पड़ा हुआ है कलकत्ता नाइट राइडर के अंदर। तो ये चीज़ें होती हैं और एक बड़ा पाना राशिद खान की तरफ से, मैं इसमें अप्रिशिएट करूंगा राशिद खान को। साथ उनका मानना, उनसे फिर पूछा गया कि आप और सुफियान मुकीम अगर दोनों टीम में, उन्होंने कहा देखिए मैनेजमेंट का फैसला है, लेकिन मैं यहाँ पर यकीन करें मैं ये बात करूंगा कि सुफियान मुकीम और इब्रार दोनों को टीम में खिलाकर एक तरफ ये एक एक्सपेरिमेंट ज़रूर करना चाहिए। वो जो हम एक पुराने टाइम से जो एक चल रहे हैं ना कि जी यानी कि 3 फास्ट बॉलर एक स्पिनर, मेरे ख्याल से अब इस रवायत को तोड़ना चाहिए। थोड़ा सा ना वो जो हमारे पास एक की बुक, एक डिक्शनरी है ना, इससे अब निकल कर मेरे ख्याल से चीज़ें करनी चाहिए। तो दोस्तों इस सारी बातों के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।